वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसके अंदर हम इनविटेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं कि पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या किया था। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ बता दी थी, मैं बहुत शॉर्टली बताऊंगा। हालांकि जो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर जो लिंक है पार्ट 1 का वो सेंड कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको देख लोगे बाद में। हालांकि मैं शॉर्टली बता देता हूँ क्या है। अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो भी आज की वीडियो उसको समझ में आ जाएगी, आज की क्लास उसको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। और अगर कोई भी स्टूडेंट बाद में व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, कोई भी स्टूडेंट जो बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा होगा, गाइस पार्ट 1 को एक बार जरूर देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये बताया था कि इनविटेशन जो होता है हमारा वो 2 तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो मैंने ये बता दिया था कि भाई फॉर्मल इनविटेशन वो होते हैं जहाँ पे हम ऑफिशियली किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं। ऑफिशियली का मतलब ये होता है कि वर्क से रिलेटेड, कहने का मतलब जैसे कोई फॉर्मल ओकेशन है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है या आपकी कंपनी का इनॉग्रेशन है, कुछ भी है, कोई एक फॉर्मल इवेंट है। ठीक है, जहाँ पे ऑफिशियली आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल इनविटेशन। उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल इनविटेशन कहेंगे। और इनफॉर्मल इनविटेशन आपका वो होगा जहाँ पे आप किसी रिलेटिव को इनवाइट कर रहे हो, किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, आप किसी ऐसे पर्सन को इनवाइट कर रहे हो जिसके साथ आपका एक फॉर्मल रिलेशन नहीं है, ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, वर्क से पर्पस से रिलेशन नहीं है, बल्कि आपका उससे इनफॉर्मल रिलेशन है। समझ में आया? आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। ठीक है, फॉर्मल एंड फॉर्मल इन्विटेशन मैंने बता दिया था। अब मैंने बस इतना बताया था कि जो एक इन्विटेशन होता है उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है लेटर फॉर्म में और एक होता है हमारा टैबुलर फॉर्म, या फिर मैं इसको इजी वर्ड में बता देता हूँ, कार्ड फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर इन्विटेशन आते हैं तो वो एक कार्ड की फॉर्म के अंदर होते हैं, लेटर की फॉर्म की जगह कार्ड फॉर्म में होते हैं। तो चाहे यार इन्विटेशन फॉर्मल हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, चाहे इन्विटेशन फॉर्मल हो चाहे इन्विटेशन इनफॉर्मल हो, वो लेटर के सेंस में भी लिखा जा सकता है और कार्ड के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब जो पार्ट 1 था हमारा, जो मैंने पहले वाली क्लास ली थी, उसमें मैंने फॉर्मल इन्विटेशन के बारे में बता दिया था। कौन से वाले फॉर्म में? लेटर वाले फॉर्म के अंदर समझा दिया था मैंने। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इन लेटर फॉर्म। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, उसमें कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। जैसे हमारे फॉर्मल लेटर लिखते हैं उस तरीके से ही सेंडर एड्रेस आता है पहले, फिर डेट, रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट की भाई हम इनवाइट कर रहे हैं स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पे एज अ चीफ गेस्ट, या जो भी इनविटेशन है जिस पर्सन को है, जिस पर्पस से है, उसके हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट में आ जाता है। और फिर रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, वी शैल बी ऑब्लिज्ड इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम, ये सारा मैंने समझा दिया था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये कर रखा है। अगर किसी ने नहीं करा होगा तो वो उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आज मैं बताने वाला हूँ कार्ड फॉर्म के बारे में। किसके बारे में बताने वाला हूँ मैं? कार्ड फॉर्म के बारे में। कि भाई अगर हम फॉर्मल इनविटेशन कर रहे हैं और वो इनविटेशन हम कार्ड फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, तो हम उस इनविटेशन को कैसे करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो कार्ड फॉर्म के अंदर इनविटेशन जब हम करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि इनवाइट कौन कर रहा है। सबसे पहला आपका जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है कि कौन इनवाइट कर रहा है और कहां पे इनवाइट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि कौन इनवाइट कर रहा है, हु इज इनवाइटिंग। या हम ये भी कह सकते हैं, देखो सबसे पहली चीज कार्ड फॉर्म में एक तो लेआउट बन जाएगा। इट मीन्स एक बॉक्स की तरह हम इसमें एक लेआउट जो है वो डालेंगे। तो मैं एक लेआउट डाल देता हूं। अब जब भी आप लोग एडवर्टीजमेंट करो, चाहे नोटिस करो, चाहे इन्विटेशन करो, अगर आप कोई भी बॉक्स बना रहे होते हो तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि आपको ना जो बॉक्स बनाना है उसको नीचे क्लोज नहीं करना है, पेंसिल से बनाना है और नीचे क्लोज नहीं करना है। जब आपका क्वेश्चन परफॉर्म हो जाएगा, जब आप ड्राफ्ट कर दोगे पूरा का पूरा, तो उसके बाद आप नीचे पेंसिल से क्या कर दोगे, उसे क्लोज कर दोगे। पहले क्लोज करोगे तो थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में फिर हमें मिटानी पड़ जाए लाइन, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इनवाइट कौन कर रहा है? फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम स्कूल के बिहाफ पे इनविटेशन भेज रहे हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम जो अरविंद केजरीवाल हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उनको एनुअल स्पोर्ट्स डे जो है हमारा, उस पर इन्वाइट कर रहे हैं। तो लेटर फॉर्म में कैसे करना था वो मैंने बता दिया। अब अगर हम इसे कार्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो कौन इनवाइट कर रहा है? पहले तो भाई द प्रिंसिपल, हम चाहें तो और भी वर्ड लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब किसके? ऑफ, ठीक है, द प्रिंसिपल, स्टाफ। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना कि इनविटेशन सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। सेंटर ऑफ अटेंशन का मतलब ये हुआ कि भाई सेंटर में लेके चलना है हमारे को, कि द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, अब मान लेते हैं स्कूल का नाम है जिंदल पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल का नाम क्या है?
जिंदल पब्लिक स्कूल, ऑफ जिंदल पब्लिक स्कूल मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि कैपिटल में लिखना है, अगर हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा बड़ा लिख के, और इसमें ऐसा भी नहीं होता कि कॉलम के साइज के हिसाब से ही करना है, हमें अपने हिसाब से एक कार्ड फॉर्म करना है, तो ये हमारे ऊपर है हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपने देखा ही होगा कोई भी जो कार्ड इनविटेशन आता है उसको अपीयर अच्छा अपीयर हो, इसके लिए जो बोल्ड है कोई फॉन्ट हमें बोल्ड करना है तो वो हम अपने हिसाब से करते हैं, उसका जो फॉन्ट है उसका जो साइज है वो अपने हिसाब से हमारे को लिखना होता है। मेन चीज होता है कि वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे पोस्टर मेकिंग में अट्रैक्टिव होता है, ऐसे ही कार्ड फॉर्म में भी वो अट्रैक्टिव होता है। तो द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, ठीक है, जिंदल पब्लिक स्कूल मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम, ये लाइन लिख सकते हैं हम, टेक ग्रेट, नहीं डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, पोस्टर में थोड़ी डेकोरेट करने की जरूरत होती है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये मतलब अपीयर सही हो, समझ में आ रहा है, सेंटर में चलना चाहिए और अपीयर सही होना चाहिए, इस चीज का मेन ध्यान रखना है। ठीक है, सेंटर में चलना चाहिए और अपीयर सही हो। तुम चाहो तो नॉर्मल फॉन्ट्स भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द, अब फंक्शन कौन सा है, टू द, अब बीच में क्या लिख दो आप भाई, फंक्शन कौन सा है, टू द एनुअल स्पोर्ट्स डे, मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, टू द एनुअल स्पोर्ट्स डे, वेट अ मिनट गाइस, this is the problem, like people try to enter after the time given by me, this is the problem. Okay, wait a minute, just wait a minute. Okay, let's start. The annual sports day, ठीक है, ये हमारे इवेंट का नेम आ जाएगा भाई, जिसके लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब द एनुअल स्पोर्ट्स डे, अब एनुअल स्पोर्ट्स डे का नाम भी हो सकता है, जैसे कोई भी इवेंट होता है तो क्या होता है, कई बार हम उसका नाम रख देते हैं, जैसे एनुअल फंक्शंस होता है उनके नेम्स होते हैं। जैसे एक एनुअल फंक्शन हमने बनाया था, उसका नाम था, हाँ बताइए, पुश, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, द आ गया, मैंने देखा नहीं ऊपर, द एनुअल स्पोर्ट्स डे, दैट इज ओके। ठीक है, उमंग, 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 इसका नाम लिख दिया हमने 2020। ठीक है, ओके, अब मैं तुम्हें फॉर्मेट भी समझाऊंगा, ब्लूप्रिंट भी समझाऊंगा, अभी चिंता वाली बात नहीं है, ध्यान से समझना पहले। ठीक है, अब क्या बताना है आपको, टाइम बताना है, डेट बताना है एंड वेन्यू बताना है। और जरूरी नहीं है बड़ा आएगा ये, अब तुम्हें अपने हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज बड़ी कर रखी है तो उस हिसाब से तुम करोगे, कोई चीज छोटी कर रखी है तो उसके हिसाब से तुम करोगे, तुम्हें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को कैसे लिखना है। जैसे अब मैं अगर लिख रहा हूं तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, टाइम डेट वेन्यू आएगा, मेन चीज ये है। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया भाई कब होगा, 4 PM, ठीक है, 4 PM ऑन 24 नवंबर, ठीक है, 2020। अब मैंने लिख दिया भाई एट SRKVS ऑडिटोरियम दिल्ली कैंट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। ठीक है भाई, ये हम बोल्ड की जगह कर देते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ दो फुल स्टॉप लगा दिए मैंने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज कर सकते हैं, हम लास्ट में एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि होता है RSVP। ठीक है, RSVP, RSVP जो है एक फ्रेंच फ्रेज है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिस्पोंडेस वॉल प्लेट। ठीक है, इसकी होती है प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट RSVP एक फ्रेंच फ्रेज होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड प्लीज। इसका मतलब वैसे क्या होता है, रिस्पॉन्ड प्लीज, मतलब आपको रिस्पॉन्ड करके कंफर्म करना है। ठीक है, तो जैसे हमने लिख दिया +91, एक मिनट, प्लस आएगा ना, +91 कोड हो गया इंडिया का। अब आगे लिख दिया 8799733077, भाई मेरा नंबर है ये। ठीक है, लेकिन कुछ भी लिख सकते हो, XYZ कुछ भी लिख सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है जब हम इसे कार्ड फॉर्म में लिखते हो। अब तुम कहोगे कि भाई इतना छोटा सा इतने मार्क्स में आ जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे? ऑब्वियसली मिल जाएंगे। तो अब देखो, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इसे कार्ड फॉर्म में लिखना है या तुम्हें लेटर फॉर्म में लिखना है। मेरा मानना तो ये है पर्सनली कि हमें उस फॉर्म में लिखना चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। दैट इज़
मोर बेटर आई बिलीव, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसके हिसाब से भी तुम ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखो सबसे पहले, हाँ बताइए। हाँ लिख सकते हैं। नहीं 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 11 नहीं लिखना, 11 नहीं लिखना। मंथ जब भी डेट लिख रहे हो ना ड्राफ्टिंग में, जब भी डेट लिख रहे हो तो आपको मंथ जो है वो ऐसे लिखना है, नवंबर, दिसंबर, मार्च, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अच्छा अब मैं ब्लूप्रिंट अगर बताऊं तुम्हारे को, तो सबसे पहली चीज आप देखो क्या आई है, सबसे पहली चीज ये आई है, ठीक है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, हु इज इनवाइटिंग। सबसे पहले क्या आ गया, हु इज इनवाइटिंग ऑन व्हाट, एनुअल स्पोर्ट्स डे उमंग 2020, ठीक है। एट, ये आ गया आपका, सॉरी पहले टाइम आ गया, डेट आ गया, और फिर क्या आ गया, वेन्यू आ गया। ये 5 पॉइंट्स हैं जो मेन है यहाँ पे, ठीक है। कि भाई हु इज इनवाइटिंग, ऑन व्हाट, उसके बाद जो फंक्शन है वो आ गया आपका, फिर डेट, टाइम और वेन्यू। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। हाँ बताइए। मतलब कौन सी फॉर्म में लिखना, हाँ ये हमारे ऊपर है, ऑब्वियसली ये हमारे ऊपर है। हम फॉर्मल सॉरी हम कार्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं या हम लेटर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारे टीचर्स जो है वो बोल देते हैं, स्कूल के टीचर्स बोल देते हैं नहीं भाई लेटर फॉर्म में ही लिखना, या ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इवन मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर भी कि मैंने रेफरेंस बुक जो थी, चाहे वो एग्जाम आइडिया हो, चाहे वो अरिहंत का पब्लिकेशन हो या बीबीसी हो, मैंने अलग अलग जो है उनको देखा है। और उनको जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि कार्ड फॉर्म और उसमें दोनों में ही वहां पे लिखे जा रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल इनफॉर्मल। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी इनविटेशन की जो पहले की है, कई सारे बच्चों ने देखी है, इवन 1 लाख व्यूज उस पर पार हुए हैं यूट्यूब पे। तो उसके अंदर कई सारे बच्चों के कमेंट आए कि ये उल्टा बता दिया है, नहीं ये कार्ड फॉर्म वाला इस फॉर्मल होता है, ये कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये वो किसके बेसिस पे कह रहे हैं, वो इस बेसिस पे कह रहे हैं कि उनके स्कूल में क्या बताया गया है, समझ में आ रहा है। तो इस बात को तुम समझने की कोशिश करो कि कार्ड फॉर्म और लेटर फॉर्म से फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं होगा। बताइए। बिल्कुल बोर्ड में किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। नहीं RSVP ही लिखना है, R.S.V.P। ये एक फ्रेंच फ्रेज है, ये यूज होता है, ठीक है। अभी भी कार्ड्स में यूज होता है, ठीक है। कोई भी मैरिज इनविटेशन आता है, इवन वहां पे भी इंग्लिश वाला कार्ड होगा तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। लेकिन इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड प्लीज। मतलब कि जो बंदा है जिसने इन्विटेशन को रिसीव किया है वो रिस्पॉन्ड करके जो है ना कंफर्मेशन देगा कि भाई वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिफ्यूज कर रहा है। ये यहाँ पे आता है पॉइंट, ठीक है। मोस्ट वेलकम। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये आज की जो मेरी क्लास है इसके अंदर मेनली मेरे को ये बताना था, ठीक है। मैं इनफॉर्मल को अभी नहीं छेड़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं। हर बार क्या होता है कि मैं क्वेश्चंस जो है वो ग्रुप के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन ग्रुप के लिए मैं नहीं छोड़ रहा, मैं क्वेश्चन यहीं पे लिखवा रहा हूं। एक बार कुछ क्वेश्चंस तुम्हें नोट करने हैं और उन क्वेश्चंस को परफॉर्म करके तुम्हें ग्रुप के अंदर मुझे सेंड करना है, ठीक है। सबको ध्यान रखना, क्योंकि इन्विटेशन के क्वेश्चन के मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ यार, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फिक्स आएगा ही आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम इसके अंदर ले रहा हूँ। मेरा टारगेट तो यही था कि पिछली क्लास में मैं फॉर्मल इन्विटेशन पूरा कंप्लीट कर दूं दोनों कैटेगरी में, और हो भी जाता, बहुत आसान था। लेकिन हुआ क्या, वो नेटवर्क इशू हो गया और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। लेकिन आज चलो अच्छा है नेटवर्क। हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि चॉइस ऐसे आए कि भाई एक फॉर्मल आ गया एक इनफॉर्मल आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फॉर्मल में चॉइस आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इनफॉर्मल में आए, और फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी चॉइस आ सकती है। लेकिन इनविटेशन का क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी एक सैंपल पेपर जो है, मैंने बताया था ना मेरे पास पड़ा हुआ है, 12th क्लास का भी मेरे हाथ में ही है। मैं एक बार देख के तुम्हें बताता हूँ कैसे आ रखे हैं क्वेश्चंस। मैं पढ़ के बताता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। ये पहला वाला मैंने खोला है, अभी मैं स्कैनिंग का इसका प्रोसेस चल रहा है, मैं तुम्हें जल्द ही प्रोवाइड करूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेट मी चेक। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है अभी, द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गॉडट। ये बहुत ही अच्छा प्ले है यार, वेटिंग फॉर गॉडट, इंग्लिश ऑनर्स में था, मैंने पढ़ा था। द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गॉडट
एज सेक्रेटरी ऑफ द क्लब ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इनवाइटिंग द फेमस राइटर सुदेश गुप्ता। बताओ भाई कौन सा है, फॉर्मल इन्विटेशन है इनफॉर्मल है? फॉर्मल है, क्योंकि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाना है वहां पे उनको, ठीक है, हो जाएगा ना, ये आसान है। आगे देखो, अब दूसरा देखो, इसके चॉइस में दे रखा है, मैं अभी नोट कर रहा हूं, मैं एक बार पढ़ रहा हूं पहले फिर नोट कर रहा हूं। ओके देखो, एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। ना 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 ना, ये चीज नहीं लिखा है इसमें, सिर्फ इतना लिखा है राइट द इनविटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। लेकिन इसमें आंसर जो दे रखा है वो कार्ड फॉर्म में दे रखा है ये सॉल्यूशन वाला है ना, इसमें आंसर कार्ड फॉर्म में दे रखा है। हाँ लेकिन देखो, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने फॉर्मल वाला कार्ड फॉर्म में दे रखा है और इनफॉर्मल वाला जो है इन्होंने लेटर फॉर्म के अंदर दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन इनफॉर्मल है जो चॉइस में आ रखा है, वो इन्होंने लेटर फॉर्म में दे रखा है। लेकिन दूसरी उसी जगह पे मेरे पास अरिहंत भी रखी है, अरिहंत वाले में मैंने अभी क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कर रखा है, फॉर्मल वाला जो है वो दोनों में ही दे रखा है। एक लेटर फॉर्म में भी बता रखा है कि भाई लेटर में भी कर सकते हैं और कार्ड में भी। तुम एक काम करना, तुम कंफ्यूजन मत लेना, मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। तुम एक काम करना, तुम ये करना कि फॉर्मल अगर आएगा तो उसे कार्ड फॉर्म में लिख देना, और अगर इनफॉर्मल आएगा तो तुम उसे लेटर फॉर्म में लिख देना। क्लियर? टॉपर्स मैनिया में ना यार मैंने कुछ एडिशनल टॉपिक नहीं दे रखे। टॉपर्स मैनिया के अंदर मैंने वो टॉपिक्स दे रखे हैं सारे जो एग्जाम में आते ही आते हैं, लेकिन वो टॉपर्स मैनिया का जो मेन फॉर्मेट था वो मेरे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं मॉडिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न अभी आया है, तो मैं जल्दी उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, तो उसमें भी फॉर्मेट्स आ जाएंगे इनविटेशन के। तो इनविटेशन का टॉपिक उसमें नहीं है, इसीलिए मैं ये वाली जो फाइल है ना, ये ऑलरेडी पार्ट 1 की फाइल मैंने उस लिंक में अपलोड कर दी है जो मैंने तुम्हें गूगल मीट का सॉरी अलग से प्रोवाइड करा है ना, गूगल ड्राइव का लिंक, वहां पार्ट 1 की फाइल अपलोडेड है। अब ये पार्ट 2 की फाइल भी आज अपलोड हो जाएगी वहां पे, ठीक है? हाँ बोलो। नहीं मैं बता देता हूँ, पहले मैं गूगल ड्राइव का जो लिंक दे रहा था ना वीडियो का, देखो एक लिंक तो मैंने नोट्स वाला दिया है, उसमें तो रिक्वेस्ट का नहीं आएगा, और दूसरा जो मैंने वीडियोस की शुरुआत में कुछ लिंक दिए थे वो रिक्वेस्ट के इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो जियो सूट के अंदर मांग रहा था। मैं अब जो लिंक तुम्हें वीडियो का प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ऐसा प्रोवाइड कर रहा हूँ कि तुम डायरेक्टली उसको खोल सकते हो, ओपन करके भी देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। नहीं, नोट्स का अलग ही है, वीडियो का हर एक अलग अलग रहेगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। नोट्स का तो मैंने तुम्हें एक अलग दे रखा है, क्योंकि पता है क्या, नोट्स तो मैं जो ड्राइव का लिंक है ना नोट्स वाला, वो मैं उनको भी दे देता हूं जो सिर्फ नोट्स परचेज करते हैं। अब मैं अगर वहां पे वीडियोस भी डाल दूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ बोलो। नहीं फॉर्मल में मैंने कार्ड फॉर्म बोला है। बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त, लेकिन अब यहाँ पे जो लेटेस्ट पैटर्न के सैंपल पेपर मेरे हाथ में उस जो दिखा रखा है इन्होंने, उसके हिसाब से मैंने बोल दिया। एक बार मैं एक काम करूंगा, मैं 7-8 चेक कर लूंगा, अगर 7 के 8 में ही इस तरीके से सॉल्यूशंस दे रखे होंगे तो फिर मैं उसी को तुम्हें सजेस्ट कर दूंगा ना, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन नोट कर लो जो मैं सामने लिख रहा हूं, मैंने फॉर्मेट भी समझा दिया और करके भी दिखा दिया क्वेश्चन। मैंने दोनों बता दिए ना, अब तुम करके देखना, बहुत आसान है। देखो जो मैंने अभी समझाया है ना उसके बेसिस पे तुम आराम से कर लोगे, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चंस को परफॉर्म करा करो, जब तक तुम चीजों को परफॉर्म नहीं करोगे ना तो वो प्रैक्टिस में नहीं आएंगी, तब तक वो चीजें निकल के नहीं आएंगी। हम क्या करते हैं, हम लोग बस वही कर लिया, उसके बाद हो गया, बस मेरे को ये चीज आती है, ऐसा नहीं होता। जब तक हम उसे प्रैक्टिस में लेके नहीं आएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, आई थिंक। ओके देखो, ऑनर की जो स्पेलिंग है इस बात का ध्यान रखना, यूएस इंग्लिश के अंदर इसको HONOR कहते हैं। अभी ये MS ऑफिस क्या है आपका, अमेरिका का सॉफ्टवेयर है ना, इसीलिए ये देखो लाल दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है ना। लेकिन अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता है, UR आ जाता है, ठीक है। मैं ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता हूँ इसीलिए यू लिख दिया मैंने। ऑनर भी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, HONOUR इज ऑल्सो करेक्ट। वेट ए मिनट, राइट द इन्विटेशन, ठीक है, राइट द इन्विटेशन इन नॉट मोर देन
50 वर्ड्स। यू आर अलीशा / आकाश। एक क्वेश्चन ये करना है, ठीक है, ये वाला तुम कार्ड फॉर्म में करना। मैं तुम्हारा ये इस पर्पज से देखूंगा क्वेश्चन कि तुमने कार्ड फॉर्म में कैसे किया और लेटर फॉर्म में कैसे किया। तो लेटर, हाँ, ओह शिट, यहाँ पे फेमस नहीं है, फेमस है। ओके, ड्राफ्ट एंड इन्विटेशन, इनवाइटिंग कॉमा डाल लेना, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इनवाइटिंग द फेमस राइटर सुदेश गुप्ता टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फंक्शन, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, यू आर क्रिश, ये वाला इनफॉर्मल का है, एक बार करके देखना, बाकी मैं अगली क्लास में ये भी बता दूंगा इनफॉर्मल वाला। वैसे तुम करके देखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेटर फॉर्म में करना, हो जाएगा। वेट अ मिनट, stop, your friend from Malaysia is, wait a minute, your friend from Malaysia is staying in the hotel, invite him to join Diwali celebrations with you at your home। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अगर लिखना है तो लिख लो। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को परफॉर्म करने हैं, समझ में आया भाई? अच्छा, अब दूसरी चीज़ सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइज, अगर कोई स्टूडेंट हमारा बाद में इस वीडियो को यूट्यूब पे देखता है कभी, तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल दोज वीडियोज़ विच आर वेरी बेनिफिशियल टू यू। और साथ के साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है।